अंधेरी रात थी। हवाएं इतनी सर्द थीं कि कमरे में रह रहकर खिड़की के शीशे कांप उठते थे। राजन अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उसके करीब आने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उसके आसपास घूम रही हो। ये एहसास उसे अंदर तक झकझोर रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रहा था कि शायद ये उसकी अपनी कल्पना है। फिर अचानक कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी खुद की सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। राजन ने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 3 बज रहे थे। उसे याद आया कि दादी ने कभी बताया था कि ये वक्त भूतों और आत्माओं का होता है। अब उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। राजन ने अपने मन को शांत करने के लिए तकिया अपने चेहरे पर रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे बिस्तर के नीचे से किसी ने उसके पैर को छुआ हो। वो जोर से चौंका और बिस्तर से उतरकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसकी गलतफहमी है, इसलिए उसने फिर से लाइट बंद की और लेट गया। उसकी आंखें बंद करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे की छत पर कोई बहुत ही धीमे से हंस रहा है। उसने डरते हुए आंखें खोली, पर वहाँ कुछ नहीं था। इस बार उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई थी। ये तो साफ था कि कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ पल बाद उसे लगा कि कोई भारी कदमों से चलकर उसकी ओर आ रहा है। वो बिस्तर में एकदम स्थिर होकर पड़ा रहा, सांस तक रोक ली। तभी उसने देखा कि एक काली परछाई उसके बिस्तर के पास खड़ी है, उसे घूर रही है। राजन ने हल्के से अपनी आंखें बंद की, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उन्हें छिपाना मुमकिन नहीं था। उस परछाई का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर राजन का दिल कांप उठा। आंखें सुर्ख लाल और हाथों में गहरे काले धब्बे। उसने राजन की ओर अपने हाथ बढ़ाए और धीमे धीमे हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजन को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? परछाई ने धीमे स्वर में उससे पूछा। राजन के गले से आवाज़ नहीं निकली। उसकी जुबान मानो जम सी गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की, पर उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। परछाई धीरे धीरे उसके ओर करीब आने लगी। उसकी हंसी डरावनी हो रही थी। राजन ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठकर लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वो परछाई गायब हो गई। कमरे में सिर्फ उसका डर और सन्नाटा बचा था। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक सपना था, और वो खुद को समझाकर दोबारा बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ ही पल बाद एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि परछाई फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। परछाई ने फिर से हंसते हुए कहा, नींद में चुपके से आया था, अब हमेशा के लिए रहूँगा। इतना कहते ही उसने राजन के सीने पर हाथ रखा और उसके दिल की धड़कनें धीमी होने लगीं। धीरे धीरे राजन की आंखें बंद हो गईं और उसने आखिरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा फिर से गहराने लगा। अगले दिन सुबह जब राजन के परिवार ने कमरे का दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने उसे बिस्तर पर बेसुध पाया। डॉक्टर ने बताया कि उसका दिल रात में अचानक रुक गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और दर्द का भाव था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। दोस्तों, ये कहानी आपको बताती है कि कभी कभी हम जो देखते हैं वो सिर्फ कल्पना नहीं होती। हो सकता है कि वो अज्ञात परछाइयाँ, वो ठंडी हवा और वो डरावनी आवाज़ें असल में हमारे आसपास मौजूद हों। अगली बार जब आप रात में अकेले हों और कोई आपको नींद में चुपके से छूने की कोशिश करे, तो ये समझ लें कि वो कोई भयानक आत्मा भी हो सकती है।